अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहज़ाद और आज की इस वीडियो में हम आईटेल की लिथियम बैटरी को सोलर मैक्स या वोल्ट्रॉनिक बेस के जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनके साथ इसका बीएमएस लगाना सीखेंगे और इसका प्रॉपर बीएमएस जो है वो कम्युनिकेट करना सीखेंगे। बीएमएस लगाने के लिए आपको एक तो लिथियम बैटरी आपके पास अवेलेबल होगी और एक इन्वर्टर होगा और उसके साथ लिथियम बैटरी में आपको केबल मिलेगी। वो केबल जो है वो आईटेल के इन्वर्टर के साथ भी आती है, वोल्ट्रॉनिक वाली भी आती है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप जो केबल है वो ख़ुद भी बनवा सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज करके डिलीवर भी करवा सकते हैं। मेरी जो केबल्स की डिलीवरी है वो पूरे पाकिस्तान में लाहौर से जाती रहती है। तो केबल के लिए आपने क्या करना, आपको एक केबल की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे पास इंटरनेट वाली केबल है जो बैटरी के साथ भी आती है या फिर आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा आपको बैटरी जो है वो होगी और साथ इन्वर्टर होगा। अब आपने क्या करना है कि अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है, काफ़ी लोग ये कॉम्बिनेशन पूछ रहे थे, उनको ये नहीं समझ आ रही होती। अगर आपके पास एक पूरी केबल है तो उसको आपने दरमियान से काट देना है, सेंटर से काटना, आपने साइड से नहीं काटना। सेंटर से काट के आपने दोनों साइडों से लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू जो वायर्स हैं वो आपने सेपरेट कर लेनी है और वो सेपरेट करके आपने जो ये इन्वर्टर वाली साइड होगी यहाँ पे, और उसके बाद बैटरी वाली साइड से आपने ब्राउन और लाइट ब्राउन जो है वो वायर्स अलग कर लेनी है और इनको आपने कुछ इस तरह से मिलाना है कि जो ब्राउन कलर की वायर होगी वो आपने इन्वर्टर वाली साइड लाइट ग्रीन के साथ मिला देनी इस तरह से। ये दोनों वायर्स मैंने पकड़ी हुई हैं तो इन दोनों को आपने मिला देना है। उसके बाद आपने जो लाइट ब्राउन होगी उसको आपने लाइट ब्लू के साथ मिला देना है। ये देखें, इसके साथ आप जैसे ही मिलाएंगे तो आपने जो लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू वाली साइड है वो आपने इन्वर्टर को लगा देनी है और जो ब्राउन वाली साइड है वो आपने बैटरी की RS485 में लगा देनी है यहाँ पे। और डीप फिर आपने बैटरी को यहाँ से ऑन करना है। उसके बाद आपने केबल लगा के इन्वर्टर की सेटिंग में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि जो केबल जो है वायर जो है आपस में जुड़नी नहीं चाहिए। आपने इनको टेप लगा लेनी है या इनको साइड पे कर लेना है। और अच्छी प्रैक्टिस यही है कि अगर आप इंस्टॉलर हैं तो आप इस तरह के टूल साथ रख लें ताकि जो केबल है इस तरह का जुगाड़ी काम जो है वो आपने नहीं करना। ये सिर्फ टेम्प्रेरी और आपको समझाने के लिए है। तो यहाँ पे मैंने केबल RS485 में लगा ली, डायल स्विच मैंने 1 ऑन कर लिया। यहाँ पे मैंने केबल इन्वर्टर में लगा ली BMS पोर्ट में और उसके बाद अब इन्वर्टर की जो स्क्रीन है वो यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे आपने इसको LIB पे कर लेना है। ये यहाँ पे इसको आपने एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो कुछ ही देर बाद यहाँ पे लिथियम का आइकन जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा और इन्वर्टर के अंदर से कभी कभी टक टक की आवाज़ें भी आपको सुनाई दे सकती हैं। ये सिर्फ वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर में ये इस तरह का होगा और उसके बाद कुछ ही 1 मिनट लेगा। 1 मिनट के बाद आपका जो BMS है वो चलना शुरू हो जाएगा। BMS चलने की ये निशानी होगी कि जो ब्रैकेट्स हैं ये ब्लिंकिंग शुरू कर देंगी। साथ जो बैटरी की परसेंटेज है जैसे कि ये है तो ये वाली परसेंटेज बैटरी के सेलों के साथ सिंक्रोनाइज़ होना शुरू हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो सेल होंगे जितनी परसेंटेज यहाँ पे होगी इन्वर्टर की स्क्रीन में भी आपको उतनी परसेंटेज जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये निशानी होती है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की। अगर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन ना हो तो 61 का एरर आ जाता है। अभी 1 ही मिनट के बाद ये जो BMS है वो इसको उठा लेगा और हमारी बैटरी सिंक्रोनाइज़ हो जाएगी। जी ये देखें, ये हमारी बैटरी है प्रॉपर कम्युनिकेट होना शुरू हो गई है। बैटरी की परसेंटेज देखें, 2 सेल हैं और यहाँ पे भी 2 सेल हैं और ब्रैकेट्स जो हैं वो ब्लिंकिंग कर रही हैं। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से BMS जो है प्रॉपर कम्युनिकेट करना शुरू हो जाएगा।